डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नो मैन आर फॉरेन। तो वही नो मैन आर फॉरेन जो राइटर है, इसका नाम है राइटर का जेम्स क्विरकप। और इसमें क्या दर्शाया गया है पोएम में, ये पोएम में ये दर्शाया गया है कि कई कई लोग जो है विभिन्न जाति के कारण, जैसे अगर हम उदाहरण देने जाए अपने नॉर्थ ईस्ट में, भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है, मेनली अगर आप दिल्ली में जाओ तो क्या होता है, दिल्ली में जाने से नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को एक अलग से रूप में देखा जाता है। तो हाँ, एक फॉरेन चाइनीज़ रूप में देखा जाता है, चिंकी बोल के बुलाया जाता है। तो वही कि हम एक देश में हैं, तो इसलिए चाहे जैसे भी विभिन्न कलर हो, विभिन्न जाति के हों या विभिन्न मतलब चाहे हम लोग का भाषा अलग हो, कल्चर अलग हो सकता है, पर हम लोग का जो हम लोग एक ही है, हम लोग इंडियन हैं। तो वही नो मैन आर फॉरेन। तो अभी यहाँ पे देखो, पढ़ेंगे हम लोग। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। Beneath all uniforms, a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. तो यहाँ पे सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं बोला गया है, यहाँ पे विभिन्न देशों के बारे में मिलके बोला गया है कि हम बोलते हैं ना विदेश, फॉरेन कंट्रीज़, वैसा कोई बात नहीं है। हम पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हम लोग चाहे अपना कल्चर अलग हो, चाहे देश अलग हो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इंसान हैं और इंसानियत कायम रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसानियत को कायम रखना। चाहे हम लोग विभिन्न देश, दे में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, चाहे देश अलग हो, चाहे दूसरे भाषा हम लोग बात करते हैं, पर एक चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, वी आर ऑल ह्यूमन। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई अद्भुत नहीं है, कोई दूसरा प्राणी नहीं है, कोई देश फॉरेन नहीं है। बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रिज, चाहे अपना पोशाक अलग हो, पर एक बॉडी में सांस एक ही लेते हैं हम लोग। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन ऑल वी शैल लाई। दे टू एवर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, जैसे हम लोग है यहाँ पे सन सूर्य है, वायु है, पानी है, वहाँ पे भी सूर्य, पानी, वायु है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, by wars long winter starts, their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own। जो लेबर यहाँ पे बोला गया है, लेबर का मतलब है जो कष्ट करते हैं। हम लोग का कष्ट और उन लोगों का कष्ट में कोई अंतर नहीं है, जैसे वही बोला गया है। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक, तो वही बोला गया है जैसे हम लोगों का आँख है, हम लोग जागते हैं, वैसे ही उन लोगों का भी आँख है और उन आँखों से वे लोग जगते हैं। और सेम उन आँखों से हम लोग सोते हैं, जैसे वे लोग उसी आँखों से सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, तो बोले हैं कि जो शक्ति जीते जा सकते हैं कुछ युद्ध से नहीं, पर प्यार से, प्रेम से। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल वी कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, तो एक जीवन है जो कॉमन है, चाहे देश, चाहे भाषा अलग हो, कल्चर अलग हो, पर एक चीज़ सेम है, जीवन जो हम लोग सभी एक साथ जी रहे हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourself that we shall dispose us, betray, condemn, remember we who take arms against each other। तो बोले हैं कि जब भी याद रखो कि जब हम लोगों को बोला जाता है कि दूसरे देशों को नफ़रत करो, जैसे पाकिस्तान को हो रहा है कि नहीं, तो वही हम लोग वे क्या दर्शा रहे हैं। बिट्रे का मतलब है धोखा, है कि नहीं, नफ़रत, ये सब हम लोग दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। एक के साथ एक, आर्म्स का मतलब यहाँ पे है बंदूक, गोली बारूद, जो एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लगा रहे हैं। ये क्या होता है, ऑब्वियसली वो प्रेम नहीं लाता है, ये प्रेम नहीं दर्शाते, ये नफ़रत दर्शाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन आर्ट दैट वी डिफाइल, तो यही पृथ्वी है जो कौन प्रदूषित करता है, कौन गंदा बनाता है, हम लोग नफ़रतों से गंदा बनाते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, तो जो हम लोग का फायर एंड डस्ट यहाँ पे बोला गया है, जो हम लोगों का गुस्सा है, वो हम लोगों का जो नादानीपन है, बचपना है, उनको भी क्या कर दिया जाता है, उनको भी, मतलब हम लोगों का जो नादानपन है हमारे इंसान के बीच, हाँ, तो इंसान के बीच जो नादानियाँ हैं उनको भी पार करके हुए हम लोगों का गुस्सा को हम लोग दबा नहीं सकते, और जो नादानीपन होता है वो शेष हो जाता है।
जो नादानीपन होना चाहिए हम लोग को इंसान में, वो ख़त्म हो जाता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो वही बोला गया है कि कोई लोग फॉरेन नहीं है और कोई देश स्ट्रेंज नहीं है, अद्भुत नहीं है, सब अपने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक हैं, हम इंसान हैं और इंसानियत कायम रखना ही हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग प्रेम से रहें, नफ़रत को, विवाद को ख़त्म कर दें और प्यार जगाएं सब लोगों के साथ। यही है इस पोएम का, इस कविता का मूल उद्देश्य।